हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज फाइनली जिम जा रहे हैं 3 दिन के बाद। 3 दिन की छुट्टी हुई है पूरी पूरी। सो पहुंच गया हूँ जिम, गाड़ी पार्क कर दी है, अब चलते हैं ऊपर। सो आज फिर से करेंगे चेस्ट एंड ट्राइसेप्स और स्टार्ट करते हैं पुशअप से। सो अभी शुरू करते हैं फ्लैट बेंच प्रेस से। एंड मूवमेंट्स तो अब कंट्रोल हो ही गई हैं, सो इसलिए मैं हल्के हल्के अभी वेट भी बढ़ा रहा हूँ। सो आज मैंने 10-10 वाले दोनों साइड पे वेट्स ऐड ऑन किए। एंड आपने देखा ही होगा पुशअप्स में कितना स्ट्रगल हो रहा था। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। वन वॉज 3 दिन का ब्रेक एंड द अदर, अब तो सबको पता ही होगा, जो पार्टी हुई थी ओवर द वीकेंड। नेक्स्ट मैंने लिया है इंक्लाइन बेंच। इसमें वेट बढ़ाया था पहले, अभी तक मैं आई थिंक 5 से ही कर रहा था। सो दिस वाज 7.5 और इसके बाद मैंने आई थिंक 4 या 5 रेप्स मारे थे 10 ईच से। सो यस, अभी आई एम फोकसिंग, थोड़ा थोड़ा मैं वेट बढ़ा रहा हूँ हर वर्कआउट में, हर एक्सरसाइज में। सो नेक्स्ट इज क्लेबल क्रॉस ओवर। इसमें मैंने वेट बढ़ाया है। पहले मैं मैक्सिमम 3rd प्लेट तक जाता था। सो अब मैंने लास्ट सेट मारा था 4th प्लेट से। एंड आई थिंक वेट वुड भी अप्रॉक्सीमेटली 26 kg होगा, 32 मैंने चेक नहीं किया। सो आई एम जस्ट काउंटिंग प्लेट्स इसमें। सो नेक्स्ट इज़ माई फेवरेट पेग डेक फ्लाई। इससे जो सेंटर कटिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है। सो आई रियली लाइक दिस एक्सरसाइज। एंड इसमें मैंने लास्ट वाला जो मारा था आई थिंक 4 to 5 रेप्स मारे थे विथ 6 प्लेट्स। सो या वेट तो सभी में बढ़ा रहा हूँ मैं हल्के हल्के। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद ट्राइसेप्स। सबसे पहले पुली पुश डाउन। अब ये स्ट्रगल देख रहे हो, ये सब अपनी गलती की वजह से है। नेक्स्ट वाज विद रोप। सो इसी में हम 3 वेरिएशन लेते हैं। सो इसमें तीनों वेरिएशन में अलग अलग ट्राइसेप के पार्ट हिट होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सो दैट विल बी रिवर्स पुली पुश डाउन। सो मेन हमारा मोटिव होता है कि हर मसल के हर पार्ट को हिट करना। सो वो भी बात करूँगा मैं, आई विल टेल यू कि कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा पार्ट हिट हो रहा है, वो बाद में वो सब डिस्कस करेंगे। सो यस, लेट्स फोकस ऑन ट्राइसेप्स। एंड द लास्ट वन, द डबल आर्म। ओ नॉट द लास्ट वन, इसके बाद मैंने डिप्स किए थे बेंच पे, बट आई थिंक वो मैंने रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो यस, दैट इज़ ऑल फॉर द ट्राइसेप्स टुडे। एंड मैंने सोचा कि एब्स भी ऑल्टरनेट डेज करने पड़ेंगे, तभी थोड़ा सा जल्दी फ़र्क पड़ेगा। सो यस, आई एम एडिंग अप एब्स इन माई वर्कआउट ऑन ऑल्टरनेट डेज नाउ, एक दिन छोड़ के। सो लेग रेजेस एंड डिक्लाइन क्रंचेस इज़ वॉट वी डिड टुडे, एंड दैट्स इट फॉर द डे। गाइस, आज 3 दिन बाद जिम में जाके हालत ख़राब हो गई। वर्कआउट भी प्रॉपर्ली नहीं हुआ, एनर्जी भी लो लग रही थी। और एक्चुअली मेरे को क्या लग रहा है कि ब्रेक तो जो हुआ सो हुआ, संडे को थोड़ी सी पार्टी भी हो गई थी। सो उसकी वजह से भी ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल्स भी डाउन जाते हैं और आपका मैकेनिज़्म सब कुछ हिल जाता है। सो 1-2 दिन अब आई थिंक लगेंगे रिकवरी के लिए। बट आज जैसे तैसे पूरा तो करा है, वर्कआउट अच्छा किया है। बट मतलब एक होता है ना फुल ऑफ एनर्जी, अपने अंदर एक हो रही थी इच्छा, वो नहीं रहा, ज़बरदस्ती अपने आप को खींचना पड़ रहा था आज। सो एनीवेज, वर्कआउट तो हो गया, एक आध दिन में आई थिंक ठीक भी हो जाएगा। सो इट्स बेटर टू अवॉइड। अभी एक्चुअली इतना टाइम हो गया था और फ्रेंड्स का बार बार बुला रहे थे। सो ज़्यादा तो नहीं हुआ, बट यस थोड़ा बहुत तो हो ही गया। सो आगे से अभी फ़िलहाल तो अवॉइड ही करूँगा फॉर सम टाइम एटलीस्ट, जब तक बॉडी रिकवर होके और नॉर्मल जो मैं चाह रहा हूँ उतना ना हो जाए। खैर एनीवेज, अभी चलते हैं, लंच करते हैं। घर पे तो आ गए। लेट मी शो यू आज क्या है। गाजर का हलवा फिर से, और दिस इज़ आलू, और अभी आ रही है इनके साथ पूड़ियाँ।
माँ कभी पतला होने देगी? लगता नहीं है भाई। मम्मी और उनके खाने भाई साहब, बस खाते रहो परांठे पूड़ियाँ, तब तक ठीक है। खैर आज तो खा ही रहो यार, क्या क्या हो सकता है, बहुत टाइम भी हो गया, कभी मन भी करता है तो 2 पूड़ी खा लेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। बट अभी करते हैं लंच, लेट्स गो। अब ये क्या है, बथुआ है? ये सब खा के ना मन कर रहा है आज लस्सी पीने का, बहुत टाइम हो गया है और आज मौसम भी थोड़ा गर्म है, तो पूरी आलू के साथ आज मन कर रहा था लस्सी पी लूँ। बट अभी थोड़ी देर में ग्रीन टी पीएंगे। बड़ा मुश्किल है यार कंट्रोल करना, आई नो, बट करना तो है। सो अभी ग्रीन टी पीते हैं थोड़ी देर बाद, एंड तब तक नहा धो के तैयार हो जाते हैं। सी यू इन अ व्हाइल। सो गाइस, आज का दिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ 3 दिन के बाद। काफ़ी अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज़ आप क्या होता है ना, एक कंटिन्यूस चल रहा होता है तो वो स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही होती है और जान आ रही होती है और पावर मतलब आपकी इंक्रीज़ होती है पावर। सो आप अकॉर्डिंगली कर रहे होते हो। बट फिर वो ब्रेक हो गया एंड मैंने आपको बताया था कि परसों पार्टी भी करी थी। सो आई थिंक उससे भी ना बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ आपकी एनर्जी लेवल्स थोड़े डाउन हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है थोड़ी, वो भी लगता है। सो काफ़ी चीज़ें होती है, इसलिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए एज़ मच पॉसिबल, बिकॉज़ बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ऑफ कोर्स नहीं चाहिए हम लोगों को। सो बट कुछ कर नहीं सकते थे, बहुत टाइम भी हो गया था और इट वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट क्या, इट वाज सम ओकेजन जिसकी वजह से थोड़ा सा करना पड़ा। बट दैट इज़ ओके आई थिंक। और कल तक फ़र्क पड़ जाएगा, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मतलब आप ये सोचो, 1 नाइट ऑफ पार्टी एंड दैट टू जस्ट अ स्मॉल पार्टी, हाँ कोई बहुत बड़ा नहीं था, एंड 3 दिन ऑफ डिटॉक्सीफाइंग योर बॉडी। 3 दिन लग जाते हैं कम से कम उसको बाहर निकालने में और बॉडी को नॉर्मल बैक टू नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। सो इट इज़ दैट हार्मफुल एक्चुअली। हम लोग बहुत करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बट इंटरनली बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सो येस, आई वुड सजेस्ट। ऑफ कोर्स मैंने बहुत पार्टी करी है, तभी मेरा भी ये हाल हो गया था, इतना गेन कर लिया था। सभी करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कुछ गलत है, सही है, सबकी अपनी चॉइस होती है। बट या इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी हेल्दी एंड इफ़ यू वांट अ हेल्दी लाइफ, सो बेटर है कि एटलीस्ट रिड्यूस इट इफ़ यू कैन नॉट अवॉइड इट। सो किसी भी चीज़ के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे काम हो, एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन एनीथिंग, यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन। सो मेरा मेन मोटिव यही था कि फर्स्ट 30 डेज़ और कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं मीठा फ्राइड बंद कर दूं और रेगुलर वर्कआउट करूं, बस माय मेन मोटिव वाज दिस। सो आई थिंक अराउंड 80 to 90% तो वो अचीव हो ही गया। इट्स ऑलमोस्ट 30 डेज़ नाउ एंड साइज़ में थोड़ा सा लग भी रहा है, ऑफकोर्स कि मैंने रिड्यूस किया है। मैंने अभी वेट तो चेक नहीं किया, दैट विल बी करेंगे आफ्टर 14th ही चेक करूँगा एक बारी। बट येस, अभी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रेंथ भी आ रही है। सो येस, विद टाइम तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है अपनी जर्नी। सो येस, अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस, मैं इसीलिए आप लोगों के साथ एवरीडे जर्नी शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वर्कआउट हो, बिकॉज आई नो पीपल जब रिजल्ट्स आते हैं ना तब आप देखते हो तो कुछ और लगता है, एंड इफ़ यू हैव जर्नी इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट हेल्प्स, यू नो, उसका मोटिवेशन एक अलग आएगा। सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग एवरी डे विदाउट ब्रेक, एंड आई होप यू गाइज आर लाइकिंग इट। एंड कल फिर से सुबह उठेंगे और टाइम से जिम जाएंगे। और राइट देन, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। बाकी बातें कल करते हैं। सी यू गाइज टुमारो। गुड नाइट, बाय।